Hello students, today we will do exercise 137 and 138 from Oxford Junior English Translation. So without a further ado, let's get started. आज हम लोग चैप्टर 18 का एक्सरसाइज 137 एंड 138 करेंगे। इसमें देखिए ये चैप्टर है इन्फिनिटी, जिरांड, फ्रेज एंड क्लॉज। तो इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव जो है वह वर्ब के पहले टू का जब यूज हो जाता है, किसी भी वर्ब के पहले ये टू लगता है तो उसको हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। कहीं कहीं हिडन भी रहता है, जैसे लेट के साथ लेट मी गो, तो यहाँ पर वो छिपा हुआ रहता है। लेकिन अगर किसी भी वर्ब के पहले टू अगर लगता है तो वह इन्फिनिटिव होता है। जिरंड में क्या होता है कि वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। जिरंड, जिस वर्ब में आईएनजी लगाकर हम लोग बनाते हैं उसको जिरंड बोलते हैं। इसका यूज कहाँ पर होता है? इसका यूज जो है वह इन्फिनिटिव और जिरंड जो है वह सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी होता है। हम यहाँ इस प्रकार के वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। इसका प्रयोग सिर्फ यहाँ पर देखिए, इन्फिनिटिव और जिरंड का जो यूज होता है सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ किया जा रहा है। जब हिंदी के वाक्यकर्ता बना हो, क्रिया से बना हो, तो उस कर्ता का अनुवाद इन्फिनिटिव, और अगर सब्जेक्ट का, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वह वर्ब से बना हुआ है तो इसका मतलब कि उसका हम लोग अनुवाद जो है वह इन्फिनिटिव और जिरंड से होगा। जैसे खेलना लाभदायक है तो टू प्ले इज यूजफुल, प्लेइंग इज यूजफुल, दोनों तरह से बना सकते हैं। टहलना एक व्यायाम है, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज और वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। शराब पीना बुरा है, टू ड्रिंक इज बैड और ड्रिंकिंग इज ए बैड। झूठ बोलना पाप है, टू टेल ए लाई इज ए सिन और टेलिंग ए लाई इज ए सिन। अंग्रेजी सीखना आसान है, टू लर्न इंग्लिश इज इजी, लर्निंग इंग्लिश इज इजी। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज ये 137 करेंगे। इसका फर्स्ट है तैरना एक व्यायाम है, स्विमिंग, एंड स्विमिंग इज swimming is an exercise। इसका ऐसे भी बना सकते हैं, टू स्विम इज एन एक्सरसाइज। ये जिरंड हुआ। अगर इन्फिनिटिव से बनाएंगे तो टू स्विम इज एन एक्सरसाइज। दौड़ना लाभदायक है, इसको ऐसे बना दे रहे हैं, टू रन is useful। इसका जिरंड के साथ भी बना सकते हैं, ये इन्फिनिटिव के साथ बना हुआ है, रनिंग इज यूजफुल। सोना आवश्यक है, स्लीपिंग sleeping is a must। Sleeping is essential।
सोना आवश्यक है। टू स्लीप भी ये जिरंड से बना हुआ है, सो आईएनजी लगा हुआ है इसलिए जिरंड है। आप ये टू से भी बना सकते हैं, टू स्लीप इज एसेंशियल। खेलना लाभदायक है, प्लेइंग, टू प्ले। एक हम इन्फिनिटिव से बना रहे हैं, एक जिरंड से, ऐसे दोनों से बन सकता है। टू प्ले इज यूजफुल। खेलना लाभदायक है, दूध पीना लाभदायक है। ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग मिल्क इज यूजफुल। टू ड्रिंक मिल्क इज यूजफुल भी बना सकते हैं। शराब पीना बुरा है, टू ड्रिंक इज बैड। ड्रिंकिंग इज बैड भी लिख सकते हैं। झूठ बोलना पाप है, टेलिंग अ लाई इज अ sin। टू टेल अ लाई इज ए sin भी लिख सकते हैं। चोरी करना अपराध है, टू steal is a crime। स्टेलिंग इज ए क्राइम, ये भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी बोलना आसान है, स्पीकिंग इंग्लिश इज easy। to speak English is easy, ये भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी सीखना कठिन नहीं है, टू स्पीक इंग्लिश अंग्रेजी सीखना, टू लर्न इंग्लिश। To learn English is अंग्रेजी सीखना का, टू लर्न इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। टहलना एक अच्छी आदत है, वॉकिंग is a good habit। सिगरेट पीना हानिकारक है,
to smoke smoke cigarette is harmful. स्मोकिंग सिगरेट इसे हार्मफुल भी बना सकते हैं। किसी को गाली देना बुरी बात है। abusing someone is किसी को गाली देना abusing someone is a bad thing. To abuse someone भी लिख सकते हैं। This exercise is completed. अब है फ्रेज। फ्रेज कुछ वर्डों से बना होता है। हम लोग जानते होंगे डिफिनेशन फ्रेज का। सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस। बट फ्रेज का डिफिनेशन है कि द फ्रेज आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सेंस बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। ये कुछ वर्ड से बने होते हैं। तो फ्रेज कुछ वर्ड से बने होते हैं जो वाक्य का एक पार्ट होता है। फ्रेज का ग्रुप ऑफ वर्ड समझे ऐसे वर्ड के ग्रुप जिसमें आप पकड़ द्वारा विशेष संबंध रहता है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का वो तालमेल नहीं होता जो क्लाउज और सेंटेंस में होता है। मतलब वर्ब और सब्जेक्ट का कोई तालमेल नहीं होता। इस सब्जेक्ट में हम फ्रेज एज ए सब्जेक्ट पर विचार करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर फ्रेज कहीं कुछ भी हो सकता है। वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए है क्या यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, क्या खाएं यह एक समस्या है, कैसे पढ़ें यह एक प्रश्न है, कहाँ जाएं यह विचाराधीन है। इस तरह से तो इन वाक्यों में क्या खाएं कैसे पढ़ें ये सब जो है वह फ्रेज है। इनका प्रयोग वाक्य में शब्द के रूप में हुआ है। आप इन फ्रेज का अनुवाद इस प्रकार, क्या खाएं व्हाट टू ईट, कैसे पढ़ें हाउ टू रीड, क्या नहीं करें व्हाट नॉट टू डू, ये सब है। जैसे अब ये एग्जाम्पल्स है। जैसे क्या खाएं यह एक समस्या है, व्हाट टू ईट इज ए प्रॉब्लम, कैसे पढ़ें यह एक प्रश्न है, हाउ टू रीड इज ए क्वेश्चन। इस तरह से इसमें बनाते हैं। तो जैसे ये पहला सेंटेंस है एक्सरसाइज 138 का। देखिए कैसे बनेगा। कहाँ जाए यह एक समस्या है। वेयर कैसे बनाएंगे, वेयर टू गो इज अ प्रॉब्लम। क्या करें यह एक समस्या है। What to do is a problem. क्या खाएं यह एक समस्या है। What
to eat is a problem. क्या करे यह पता नहीं. What to do. What to do is क्या करे यह पता नहीं. What to do is not known. कब जाएं यह तय नहीं. When to go. When to go is not certain. कहाँ ठहरे यह एक समस्या है. Where to stay is a problem. कहाँ ठहरे. कैसे मैच जीते यह एक समस्या है. How to win the match is a problem. कैसे पढ़ें यह पता नहीं. How to read is not known. कहाँ मैच खेलें यह विचाराधीन है. Where to play the match is under consideration. Under consideration. कैसे व्यायाम करे यह पता नहीं. How to take exercise is not known. कैसे व्यायाम करें या पता नहीं. कैसे खुश रहें यह मालूम नहीं. How to be happy is not known. क्या नहीं करे यह विचाराधीन है. What not to do. What not to do is under consideration.
completed this exercise. I hope you must have understood these exercises today up to here. We will meet in the next session with the next exercise. Till then, take care. Thank you.